नाज़रीन, रशिया एक ऐसा फाइटर जेट बना रहा है जो आवाज की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा स्पीड से चलेगा। दुनिया में कोई ऐसा मिसाइल या कोई ऐसा इंटरसेप्टर मिसाइल नहीं है जो रशिया के इस फाइटर जेट को पकड़ सके। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया के बेहतरीन वेपन रशिया ने बनाए हैं, जैसे कि S-400 मिसाइल सिस्टम। इसके अलावा रशिया S-500 प्रो मैथिस के ऊपर भी काम कर रहा है और 1-1.5 साल के अंदर S-500 मिसाइल सिस्टम भी बनकर दुनिया के सामने आ जाएगा। आपको ये बता दें कि लगातार अमेरिका रशिया को क्रश करना चाहता है। रशिया सिर्फ और सिर्फ अपने वेपन्स बेचकर अपने आप को सरवाइव किए हुए है, क्योंकि अमेरिका ने ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हुए हैं रशिया के खिलाफ ताकि रशिया बिल्कुल इकोनॉमिकली क्रिपल हो जाए। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि अगर 2014 में रशिया क्रीमिया के ऊपर अटैक ना करता और अमेरिका के सदर ओबामा जो हैं वो रशिया के ऊपर पाबंदियां ना लगाते तो आज अमेरिका को रशिया क्रश करके रख देता। लेकिन फिर भी रशिया ने एक ऐसा फाइटर जेट बनाने की फिराक में बैठा हुआ है जिससे पूरी दुनिया हैरान और परेशान है। रशिया के इस फाइटर जेट के बारे में जानने से पहले हम आपसे छोटी सी गुजारिश ये करते हैं कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया के अंदर जितने भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिनको आप सुपरसोनिक या हाइपर सुपरसोनिक कहते हैं, उनकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 4 गुना ज्यादा होती है। इसी वजह से तो दुनिया के डिफेंस सिस्टम को आज तक पकड़ने के लिए कोई भी मिसाइल तैयार नहीं हुई है। लेकिन अब रशिया एक ऐसा फाइटर जेट बना रहा है जिसको अब कोई भी मिसाइल पकड़ नहीं पाएगा, चाहे अमेरिका का थर्ड मिसाइल सिस्टम हो या रशिया का खुद अपना S-400 मिसाइल सिस्टम ही क्यों ना हो। रशिया का ये फाइटर जेट रशिया की एक डिफेंस कंपनी है मिखोयान, वो बना रही है। आपने सुना होगा कि भारत के MiG-21, MiG-27 फाइटर जेट, जी हाँ दोस्तों, यही वो कंपनी है जो इस नए फाइटर जेट को बना रही है। आपको ये भी बता दें कि ये जहाज पायलट से और पायलट के बगैर भी चलेगा। मजे की बात ये है कि ये न सिर्फ एटमॉस्फेयर में बल्कि स्पेस के अंदर भी ऑपरेट करने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब रशिया ने इसकी डेडलाइन 5-6 साल बताई है कि 5-6 साल के अंदर अंदर हम इस जहाज को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनलाइज कर देंगे। आपको ये बता दें कि ये 6ठी पीढ़ी का यानी 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा जिसको अमेरिका के लिए, खुसूसन अमेरिका की जो फ्लीट्स हैं उनको टैकल करने के लिए रशिया बना रहा है। नाज़रीन ग्रामी, ये तो था रशिया का प्लान। रशिया इस बारे में सोच रहा है, काम भी कर रहा है, मिसाइलें भी बना रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रशिया इस हवाले से फंड कैसे लाएगा। रशिया के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पैसा कहां से आएगा। तो रशिया के पास 2 बड़े कंज्यूमर हैं, एक भारत और एक चाइना। सवाल ये पैदा होता है कि भारत और रशिया इस प्रोजेक्ट को फंड कर सकते हैं मिलकर, तो उसके पॉसिबिलिटी 50-50% है, क्योंकि अमेरिका की तरफ भारत का ज्यादा झुकाव हो गया है और भारत ज्यादातर अपना रिलाय अब अमेरिका की तरफ कर रहा है। रही बात चाइना की, तो चाइना के बारे में पॉसिबिलिटी 100% है कि चाइना इस फाइटर जेट को स्पॉन्सर करने के लिए सारे के सारे पैसे दे सकता है। लेकिन आपको ये बता दें कि अगर रशिया इस जहाज को अकेले बनाना शुरू कर दे तो यकीनन ये नहीं बन पाएगा। उसकी वजह ये है कि उसके पास ऐसे पैसे ही नहीं है जिसकी वजह से ये बन सके। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि जब रशिया अपना स्टेल्थ फाइटर जेट बना रहा था सुखोई 57, तो भारत को रशिया ने ये कहा था कि आप हमें $4 बिलियन दीजिए और हम अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर ले। भारत ने $2 बिलियन रशिया को दिए भी थे, लेकिन अमेरिका के प्रेशर में आने के बाद रशिया के इस प्रोजेक्ट से भारत ने विड्रू किया था और अपने $2 बिलियन रशिया से वापस मांग लिए थे।